हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं आत्मा। और इससे पहले जो कारण द्रव्य है उनकी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और आज पढ़ेंगे हम आत्मा। आत्मा कौन सा कारण द्रव्य है? छठवां कारण द्रव्य है। और आत्मा की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति में क्या बताया गया है, वो कौन से धातु से मिलकर बना है, यानी यत धातु से मिलकर बना होता है। यत धातु का मतलब होता है जो आत्मा होती है वो सब जगह होती है और निरंतर गति करने वाली होती है। ठीक है, फिर उसके पर्याय देखते हैं। पर्याय जनरली आप सब आत्मा के जानते ही होंगे, जैसे जीव हो गया और चेतना हो गई। आत्मा इसे तो चेतना आती है। धातु, क्षेत्रक, देखो क्षेत्रक का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आत्मा किसके अंदर रहती है? शरीर के अंदर रहती है। तो आत्मा क्या हो गई? क्षेत्रक हो गया। और शरीर क्या होगा? क्षेत्र हो गया। फिर ज्ञ, ज्ञ मतलब कह रहे हैं जो ज्ञान की प्राप्ति। अब ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है? ज्ञान की प्राप्ति भी आत्मा को होती है। फिर होते हैं निर्विकार। अब देखो निर्विकार का मतलब है उसमें कोई विकार ना होना, वो भी आत्मा का पर्याय है। और अब हम पढ़ेंगे इसके परिचय। देखो, अब इसका परिचय में क्या बताया गया है कि कुछ ये बताया गया है कि आत्मा का अस्तित्व होता है या नहीं होता है। देखो, आत्मा का जो अस्तित्व है वो आस्तिक दर्शन और आयुर्वेद ने स्वीकार किया है। अब आस्तिक दर्शन क्या होते हैं? देखो, दो दर्शन में डिवाइड कर दिया गया सबको। एक होते हैं आस्तिक दर्शन और एक होते हैं नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो मोक्ष को मानते हो, जो हमारे आत्मा को मानते हो। और नास्तिक दर्शन वो होते हैं जो आत्मा मोक्ष इन सबको नहीं मानते हो। और आस्तिक दर्शनों ने आत्मा का अस्तित्व बता दिया और आयुर्वेद ने भी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर लिया गया। उसके लिए कुछ प्रूफ दिए गए, यानी कुछ प्रमाणिक, कुछ युक्तियाँ दी गई, कुछ प्रूफ दिए गए। कैसे? कि नवजात शिशु, जब नवजात शिशु पैदा होता है कोई, तो वो क्या करता है? रोता है। और उसके पश्चात कुछ समय पश्चात वो हंसने भी लगता है। इससे क्या पता लगता है? इसके पुनर्अनुभव का पता लगता है। ठीक है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि आत्मा का अस्तित्व होता है। फिर दूसरा होता है चैतन्य नामक गुण का आधार शरीर। देखो, चैतन्य नामक गुण का आधार शरीर कहने का मतलब ये है कि जो गुण है, गुण हमेशा अपने द्रव्य के अंदर होगा। इसी तरह जो चेतना नामक होगी, यानी जो चेतना होगी वो द्रव्य के अंदर होगी, यानी अपने शरीर के अंदर होगी। फिर तीसरा होता है प्रयत्न। देखो, किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रयत्न, कोशिश करनी पड़ती है। और वो कौन करता है? वो आत्मा करती है, हमारे आत्मा। देखो, अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये समझ लेते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा किसे संयोग करती है? मन से। और मन किसे संयोग करता है? इंद्रियों से। और इंद्रिय किसे संयोग करता है? विषय से। और विषय किसे संयोग करता? फिर इंद्रिय जब संयोग करते हैं विषय से, तब उस विषय का ज्ञान होता है, फिर उसे कर्मफल मिलता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसके थ्रू होती है? मन के थ्रू होती है। ठीक है, क्योंकि मन ही तो इंद्रियों से जुड़ रहा है, इंद्रिय अपने विषय से जुड़ रही है। आत्मा कैसा है? चेतना रहित। और मन कैसा? अचेतन। देखो, आत्मा चेतना और मन अचेतन होती है। अब चेतना जो होती है वो क्रियावान होती है। देखो, आत्मा चेतना खुद को थोड़ी कोई काम करेगी, वो मन के साथ जुड़ेगी और मन को क्या है? क्रियावान कराएगी, मन से कार्य कराएगी। ठीक है, जो ये हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। फिर आप देखेंगे हम इसके लक्षण कह रहे हैं कि तर्क संग्रह के अनुसार देखो क्या बताया? ज्ञान अधिकरण आत्मा। देखो, ज्ञान अधिकरण आत्मा ये है, मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो आत्मा को होती है, वो तर्क संग्रह बोलते हैं। चरक ने आत्मा के 22 लक्षण बताए हैं। पहला लक्षण बताया गया प्राण, दूसरा अपान। देखो, इसमें एक शब्द लिखा है, दो है। प्राण हो गया और अपान हो गया। मतलब जो सांस लेने की और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो किसका लक्षण होता है? वो आत्मा का लक्षण होता है। फिर निमेष और उन्मेष, यानी कि जो पलके बंद करना, पलके खोलना, वो किसका लक्षण होता है? वो भी आत्मा का ही लक्षण होता है। फिर तीसरा क्या बताया है? जीवन, मतलब जीवन भी किसका लक्षण होता है? भाई देखो, जिसके अंदर आत्मा होगी उसका जीवन तो रहेगा ही। फिर मनसो गति, यानी मन की गति। मन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपका कह रहा है कि मन टीचर की बातों पर नहीं लग रहा है, किसी और को ध्यान नहीं दे रहे हो आप, तो वो हो गई मनसो गति। फिर होता है इंद्रियन संचार। अब इंद्रिय संचार में क्या होता है कि इंद्रियों से मतलब जो मन होता है, भाई मैंने यहाँ पर बताया ना, जो मन होता है वो इंद्रियों के साथ जुड़ता है, तो यही है इंद्रिय संचार। देखो, अब मन ने देखो मेरी इंद्रियों से साथ जुड़ा हुआ है, मेरे हाथ से जुड़ा हुआ है, या फिर अब मैं थोड़ी देर में चलने लगूंगा तो मेरी जो चलने वाली इंद्रिया यानी वाक, पल मतलब पैरों से, यानी हाथ से जुड़ा हुआ है, फिर पैरों से जुड़ जाएगा, फिर मैं कुछ सोचूंगा तो मन से जुड़ जाएगा। तो इंद्रियों में संचार होता रहता है। प्रेरणा मतलब हम मोटिवेशन में कौन काम करता है? आत्मा देती है। फिर धारण, देखो धारण का मतलब ये है कि जैसे कोई चीज़ आपको मैंने पढ़ाई और आप इस चीज़ को धारण किसके लक्षण की वजह से कर पाओगे? आत्मा के लक्षण की वजह से कर पाओगे। यानी कि अगर आपके अंदर आत्मा ना होती तो आप मेरी चीज़ों को धारण नहीं कर पाते, किसी भी चीज़ को आप धारण नहीं कर पाते। फिर आता है हमारे पास देशांतर गति स्वप्ने, मतलब देशांतर गति स्वप्ने का मतलब क्या होता है? देखो, देशांतर गति स्वप्ने का मतलब ये होता है जो आप रात में सपने देख रहे हो ना, कि आप एक देश से दूसरे देश में चले गए, वो किसी लक्षण की वजह से चले गए? आत्मा के लक्षण की वजह से आप देखते हो। फिर आता है पंचतत्व ग्रहणम, मतलब मृत्यु के पश्चात जो भी आपका पंचतत्व ग्रहणम में मिल जाता है। फिर आता है दृष्टि दक्षिण नाक्ष्य श्रवण्य
तो दृष्टि या दक्षिण मतलब जो देखा जाता है, मतलब दृष्टि या दक्षिण नक्श। देखो इसका मतलब क्या होता है, दृष्टि मतलब देखते हैं, दक्षिण मतलब राइट साइड से, नक्श मतलब आँख से। मतलब कह रहा है कि अगर जो आप राइट साइड से देखते हो ना, उसी का ज्ञान आपको लेफ्ट साइड से भी होगा। मान लो अगर आप लेफ्ट साइड आंखें बंद कर लो, राइट साइड से देखो, तो उसी का ज्ञान आपको लेफ्ट साइड से भी होगा। वो लक्षण भी किसका है, आत्मा का लक्षण है। फिर आता है इच्छा। अब इच्छा तो क्या है, अच्छा भी आत्मा का लक्षण है कि आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है, या कुछ पीने की इच्छा हो रही है, कुछ करने की इच्छा हो रही है, वो भी लक्षण आत्मा का है। फिर द्वेष। द्वेष का मतलब होता है ज्वलन, मतलब किसी की तरक्की से जलना, किसी के काम से जलना, वो होता है, वो भी आत्मा का लक्षण है। जिस भी इंसान के अंदर आत्मा होगी वो ये इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सारी अंदर होगी। देखो सुख का मतलब यहाँ पर क्या है, फेवरेबल कंडीशन, जो आपके अनुकूल है वो सुख है, जो आपके अनुकूल नहीं है उस चीज़ का आपको दुख है या वो दुख है। प्रयत्न। प्रयत्न मतलब है कोशिश करना। भाई किसी भी काम करने के लिए हमें एक प्रयत्न चाहिए। भाई कोशिश किससे करते हैं, आत्मा की वजह से कर पाते हैं। और चेतना, और आत्मा का लक्षण क्या है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस होती है। फिर धृति और बुद्धि और स्मृति और अहंकार। देखो धृति और स्मृति क्या है कि कोई चीज़ आपको मैंने पढ़ाई और आप उसको कह रहे हैं कि, और फिर मैं आपसे 10 दिन बाद पूछ रहा हूँ तो आप इसको रिकॉल कर पा रहे हो, तो वो हो गया कोई स्मृति। मतलब बहुत लंबे टाइम तक उसने आपने वो चीज़ होल्ड कर ली, याद रख ली। फिर धृति मतलब आपने कह रहे जैसे मैंने आपको पढ़ाया और तुरंत आप समझ गए, तो इस तरह से है ये। फिर आता है अहंकार, और अहंकार तो आप जानते ही हो। फिर आता है हमारे पास न्याय दर्शन के अनुसार। देखो न्याय दर्शन ने क्या बताया, इनके 6 लक्षण बताए। बुद्धि, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। ये कुछ नहीं है, अगर आपने गुण वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो 4 चैप्टर गुण का, तो उसमें ये आध्यात्मिक गुण होते हैं, तो वही है बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। तो आप आध्यात्मिक गुण याद है तो आपको न्याय दर्शन के जितने लक्षण वो याद हो जाएंगे। फिर दूसरा होता है वैशेषिक दर्शन के अनुसार। वैशेषिक दर्शन अनुसार देखो इसको भी याद करने की आप जरूरत नहीं है। यहाँ प्राण, अपान, निमेश, उन्मेष, जीवन, मनोगति और इंद्रिय संचार। और आपने जो चरक के अनुसार जो लक्षण पढ़े थे, इंद्रिय संचार तक आपको यही लिख देने हैं, ठीक है। फिर इसको कह रहे न्याय दर्शन के अनुसार जो हमारे गुण पढ़े थे वैसे उसमें बुद्धि हटा देना, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न ये छाप देने, बस कुछ नहीं करना है। फिर आता है हमारे पास गुण। गुण क्या होते हैं, 14 गुण होते हैं, ठीक है। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संख्या, परिणाम, पृथक, संयोग, विभाग, धर्म, अधर्म और भावना। ये सब मैं पहली वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि वो चीज़ क्या होती है। देखो कुछ नहीं होती है। देखो बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रत्यय, ये किसके गुण हो गए, ये आध्यात्मिक गुण हो गए जो न्याय दर्शन के अनुसार हमने पढ़े थे। और संख्या, परिणाम, पृथक, संयोग, विभाग, ये किसके हो गए, दिशा और काल के हो गए। फिर धर्म, अधर्म, भावना, 3 आपको अलग से याद कर लेने हैं। फिर आता है स्थान। क्या आखिर मन का स्थान होता क्या है, तो मन का स्थान कहाँ पर होता है, मन का स्थान हृदय में होता है, दिल में होता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और इस तरह की वीडियो ही चाहिए तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिटेल में पढ़ाता हूँ बिल्कुल आपको।